और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दें। एयरफोर्स के विंग कमांडर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विंग कमांडर के खिलाफ एक फ्लाइंग ऑफिसर की शिकायत के बाद। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। ये केस दर्ज किया गया है और इस शिकायत में ये आरोप लगाया गया कि 31 दिसंबर 2023 की रात को घटना हुई और इसके बाद उसने इसकी शिकायत की, लेकिन आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की जगह उसे प्रताड़ित किया गया। इस घटना पर एयरफोर्स का भी बयान अब सामने आ चुका है। एयरफोर्स ये कह रहा है कि उन्हें केस की जानकारी है और हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, ये बहुत गंभीर आरोप है, क्या है पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सारी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से ही सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि बडगाम स्थित पुलिस स्टेशन पे एक महिला अधिकारी एयरफोर्स की आई जो अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी और जिनकी शिकायत विंग कमांडर पीके शेखावत के बारे में थी, जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था कि नए साल की पार्टी यानी जो 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी के बीच की रात थी, उस दौरान पार्टी के बाद उनके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया। महिला का ऑफिसर का ये भी आरोप है कि एयरफोर्स में शिकायत करने के बाद 2 बार उसकी आंतरिक जांच हुई, लेकिन दोनों ही बार जांच में उनको जो है इंसाफ नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी गई और उनका ये आरोप है कि इंक्वायरी के दौरान उनको जो उनके ऑफिसर हैं उनके साथ बिठाकर उनसे पूछताछ की गई, जिससे सारी ही निजता भंग हो गई और इसी कारण मजबूर होकर वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आई है और इसमें मामला दर्ज कराने की बात कही है। यानी तकरीबन 8 महीने पहले की ये घटना है जो जिसके बाबत ये जानकारी आई है और पुलिस का ये कहना है उन्होंने तुरंत ही इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए जो रेलेवेंट धारा हैं उनके तहत मामला दर्ज कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का ये कहना है कि वो एयरफोर्स से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और जो आरोपी हैं विंग कमांडर पीके शेखावत, उनसे बात कर उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही इस मार्फत कोई जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तुरंत ही संज्ञान लेकर महिला ऑफिसर के कंप्लेंट पर हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एडिटर आशीष भी मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, 8 महीने इस घटना को बीत चुके हैं कहा जा रहा है, लेकिन क्या एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है? बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स ने एक 3 पॉइंट का स्टेटमेंट इस पर कहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस पूरे केस के बारे में अवेयर है और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि लोकल पुलिस यानी कि बडगाम पुलिस स्टेशन ने जब इंडियन एयरफोर्स को अप्रोच किया है तो कोऑर्डिनेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के मामले एयरफोर्स लोकल इन्वेस्टिगेशन और लोकल पुलिस द्वारा ही उनसे सहयोग करके करवाते हैं। ये आर्म फोर्सेस के एयरफोर्स एक्ट के तहत नहीं आता और ऐसे में उस विंग कमांडर को लोकल पुलिस स्टेशन है उन्हीं के साथ में पूरे इन्वेस्टिगेशन को फेस करना पड़ेगा और साथ ही एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को भी लोकल पुलिस ने डिप्लॉय कर दिया है इस पूरे केस को छानबीन करने के लिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का। ऐसे में पूरी तरह से जो कोऑर्डिनेशन होता है पुलिस और एयरफोर्स के बीच में, उसे बहुत ही बारीकी से हैंडल करना होता है और इसी वजह से पूरे एयरफोर्स ने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ तो ऑफिस है उसे जो भी जब भी जरूरत पड़ रही है पुलिस को वो किया जा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि एयरफोर्स भी अपने कॉन्टेक्स्ट के दर्शकों को जरूर बता दूं कि आर्म फोर्सेस इस तरह के केसेस इंटरनली भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी वो तो करेगी ही, इंडियन एयरफोर्स की भी अपनी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, यानी कि इंतजार करना होगा जब ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी, सच सामने आएगा। आशीष, आपका बहुत धन्यवाद। आसिफ, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए।